तो आपकी एक मजबूरी हो जाती है आलू को फ़ौरन बेचना। तो क्या करते हैं पूंजीपति लोग उस समय क्या करते हैं कि आलू को आपसे 5 रुपये किलो खरीदेंगे, 4 रुपये किलो खरीदेंगे, और उसके बाद जब आपके पास से आलू खत्म हो जाएगा, जब आपके आलू को अपने पास रख लेंगे और उनके पास ये बात पता चल जाता है कि अब किसानों के पास आलू नहीं है, तो एकाएक उस आलू की कीमत 40 रुपये हो जाती है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार किसानों से खरीदे अनाज, और इसके लिए एक बाज़ाब्ता कानून बनाए कि सरकार जो है याराना पूंजीवाद यानी क्रोनी कैपिटलिज्म के सिद्धांत पर चलती है, जहाँ पे कुछ पूंजीपतियों को के जेब को और भरना है। इसका मतलब या तो राम राज्य नहीं आया है, या तो सच्चाई यही है कि यहाँ गरीबी है, सच्चाई यही है कि देश की बदहाली है। तो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लें कि मोदी जी के राज्य में भारत की बदहाली हो गई है, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, लोकमंच में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो शख्सियत खड़े हैं, नाम इनका अभय मिश्रा। ये एक प्रखर वक्ता भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, मैगजीन्स में और अखबारों में इनका लेखन अक्सर छपा करता है। ये गेस्ट फैकल्टी के रूप में अभी DU में पढ़ा रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD किया है इतिहास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसानों के मुद्दे पे, जो अभी MSP का मामला चल रहा है। मेनली किसान की जो समस्या है वो उनका कहना है कि MSP का लीगलाइजेशन होना चाहिए, इसको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। तो आप अभी जो औपचारिक रूप से जो MSP गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जब MSP पे कानून बन जाएगा तो ये दोनों के बीच के फ़र्क को आप कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए, MSP का मतलब हुआ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम मूल्य आप अनाज का देंगे। होता क्या है कि देखिए, एक बात बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं ये बातों को बहुत ही अहम बात कहते हैं। यही JNU में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर प्रभात पटनायक। उनके लेख बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े हैं और उन्हीं की कुछ बातों को मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। तो उनका ये कहना है कि जो विश्व में जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो चाह रहे हैं कि भारत जो है यहाँ पर अभी तक हमको फूड के मामले में सिक्योरिटी मिली हुई है, क्योंकि हम किसानों से एक न्यूनतम प्राइस में हम अनाज खरीद लेते हैं। उस अनाज को हम गोदाम में रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी साल फसल अच्छा भी नहीं हुआ तो हमारे पास एक बैकअप रहता है। जैसे हम घर में 10-5 किलो 20 किलो चावल और गेहूँ रखते हैं, अपने घर में आटा रखते हैं, दाल रखते हैं, कि 2-4 दिन अगर मार्केट बंद भी हो गया या बारिश भी हो गई तो हम 2-4 दिन खा सकते हैं। तो उसी तरह समझ लीजिए कि एक स्टोरेज है भारत सरकार के पास, जहाँ पे वो अनाज खरीद के उसको रखती है, और वही अनाज आजकल वहीं से अनाज को लोगों को बांटा भी जा रहा है। आपको देख लिए 5 किलो या 10 किलो जो अनाज मिल रहा है तो वहीं से अनाज मिल रहा है। अब रही बात कि मार्केट में जो कीमत जो तय होती है, वो मार्केट में कीमत जो तय होती है वो हमेशा इस बात से तय नहीं होती है कि किसी पदार्थ या किसी वस्तु या किसी कमोडिटी की यही वो कीमत है, बल्कि वो समझिए कि एक ज़ोर ज़बरदस्ती मार्केट का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आलू आपने उगाया, तो आलू उगाने के बाद आपको पता है कि आपके पास स्टोरेज नहीं है आलू रखने के लिए। आपको पता है कि आपके पास पैसे चाहिए, क्योंकि आप किसान हैं, आपको चावल खरीदना है, आपको कपड़े खरीदने, आपके बच्चों को स्कूल में फ़ीस देना है, आपके घर में कोई माँ बीमार है तो आप क्या करते हैं, अस्पताल के लिए पैसे देने हैं। तो आपकी एक मजबूरी हो जाती है आलू को फ़ौरन बेचना। तो क्या करते हैं पूंजीपति लोग उस समय क्या करते हैं कि आलू को आपसे 5 रुपये किलो खरीदेंगे, 4 रुपये किलो खरीदेंगे, और उसके बाद जब आपके पास से आलू खत्म हो जाएगा, जब आपके आलू को अपने पास रख लेंगे और उनके पास ये बात पता चल जाता है कि अब किसानों के पास आलू नहीं है, तो एकाएक उस आलू की कीमत 40 रुपये हो जाती है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कीमत और सामान का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। किसकी क्या कीमत होती है ये ज़ोर ज़बरदस्ती और ये बहुत सारा मैनिपुलेशन से तय होता है। तो किसान अगर खेती करे और उस समय अगर सरकार उससे वचन न दे कि हम तुम्हारे चीज़ों को खरीदेंगे, और मार्केट क्या करे उस समय ज़ोर ज़बरदस्ती करे और कहे कि हम आपको 2 रुपये किलो गेहूँ खरीदना चाहते हैं, 4 रुपये किलो गेहूँ खरीदना चाहते हैं, फिर किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और किसान डिमोरलाइज होंगे खेती करने की वजह से। और इसका असर 2-3 सालों के बाद क्या होगा कि हमारे खजाने ख़त्म हो जाएंगे, और फिर जो माल, जो गेहूँ और जो चावल और जो अनाज जो है, जो सरकारी गोदाम में है, जो भारत सरकार के गोदाम में, वो अनाज अब पूंजीपतियों की गोदाम में होगा, और उसके बाद से वही रोटी, वही चावल आपको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना कीमत में मिलेंगी।
तो कहना ये है, एक समाजवादी सिद्धांत है और हमारे संविधान के अंदर में समाजवाद जो है वो है कि हम समाजवादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, हम एक वेलफेयर पर आधारित व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब यही हुआ कि लोगों की रोजी रोटी, जिंदगी, उनका स्वास्थ्य, इस सब की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो जो कोर सेक्टर है, रोजी रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, इसमें सरकार अगर सब कुछ बाजार के हवाले कर देगी तो यहाँ की 80-90% जो जनता है वो त्राहिमाम वो बिल्कुल परेशान हो जाएगी, वो रोने लगेगी और फिर देश में जो है अर्थव्यवस्था ही नहीं उसकी डगमगाएगी बल्कि देश के अंदर में अशांति भी होगी। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार किसानों से खरीदे अनाज और उसको देश की सुरक्षा में उसको रखे और इसके लिए एक बाज़ाब्ता कानून बनाए, क्योंकि ये लड़ाई रोज़ रोज़ चलेगी और इस तरह का भ्रम पैदा रहेगा, ये देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो फ़ौरन कहे कि हम कानून लाएंगे और अब किसान की जो भी डिमांड है उसको हम मानेंगे और इसमें ये कोई दलीय राजनीति करने की चीज़ नहीं है। इसमें जितने भी लोग हैं सब लोगों को मिल के किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए और आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान रहेंगे तभी हम रहेंगे और हम सब लोगों को किसान की जो लड़ाई है उसमें शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रह के हमको समर्थन करना चाहिए। अभी भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान आया था कि अगर हम किसानों के आंदोलन के कारण अपना राय बदल भी देते हैं और उनकी मांग को मान भी लेते हैं तो ये लंबे समय तक निभेगा नहीं, क्योंकि हमारी अभी उतनी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है कि हम उनके उस डिमांड को पूर्ण कर सकें और फिर आगे चल के यही जो कानून जिसके बारे में वो बनाने के लिए बात कर रहे हैं वो एक्सीडेंट कर जाएगा, जाकर कहीं टकरा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि किसान समझ जाएं कि हम अभी इस तरह के सिचुएशंस में नहीं हैं और वो अपनी मांग को वापस कर लें। ये वक्तव्य क्या बता रही है? मुझे हंसी आती है, इस वक्तव्य में ईमानदारी नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए कितना विरोधाभास है, कंट्राडिक्टरी बातें हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के राज्य में भगवान राम जी वापस आ गए हैं, मोदी जी के राज्य में दुनिया में भारत का नाम सबसे ऊपर चला गया है, मोदी जी के राज्य में ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, मोदी जी के राज्य में पता नहीं 3 ट्रिलियन इकॉनमी हो गई कि 4 ट्रिलियन हो गई कि 4 ट्रिलियन हो गई, मतलब समझिए कि हर तरफ धन ही धन है। तो मेरा सवाल ये है कि जब पहले की सरकारें थी, जब गरीब थी बीजेपी के मुताबिक, पहले की सरकारें थी जब दलिद्रता थी, पहले की सरकारें थी जो निकम्मी थी, पहले की सरकारें थी वो कुछ नहीं करती थी, तो उस ज़माने में मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो सरकार दे पाई और कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और इस सरकार में धन तो हर ही तरफ धन तो बही रहे हैं, जमुना में आप देखेंगे पैसे बह रहे हैं, गंगा में पैसे बह रहे हैं, भारत का डंका पूरी तरफ मतलब बज रहा है और भगवान राम के आने के बाद तो अब किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं है, तो अब तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान मांग रहे हैं अब तो इस राम राज्य में इसे डबल कर देना चाहिए। ये कौन सा राम राज्य आ रहा है जहाँ पे पैसे की कमी हो गई और एक्सीडेंट ही हो गया? इसका मतलब या तो राम राज्य नहीं आया है या तो सच्चाई यही है कि यहाँ गरीबी है, सच्चाई यही है कि देश की बदहाली है। तो इस बात को भी एक्सेप्ट कर लें कि मोदी जी के राज्य में भारत की बदहाली हो गई है, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए हम तैयार नहीं हैं, ये भी बात समझ में आती है। देखिए पूरी बात ये है कि सरकार जो है याराना पूंजीवाद यानी क्रोनी कैपिटलिज्म के सिद्धांत पर चलती है, जहाँ पे कुछ पूंजीपतियों को के जेब को और भरना है और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर और जातिवादी एजेंडा को लेकर सरकार का पूरी कोशिश है कि लोगों को बांटे रखें, लोगों के जज्बात के साथ छेड़ते रहें ताकि लोग रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान, किसान, मजदूर के सवालों को ना उठाएं। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के सवाल को उठाते हैं, ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आप देखेंगे कि वही जज्बाती इश्यूज़ को भड़काया जा रहा है, लेकिन जनता धीरे धीरे सब बातों को समझ रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को अगर उन्होंने किसानों की मांग को अगर फ़ौरन नहीं माना तो ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको लग रहा है कि किसान को जिस प्रकार से दिल्ली में और हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे स्वागत किया जा रहा है, इससे एक जवान और किसान के बीच में क्लैश उत्पन्न होगा? बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। जो अन्नदाता हैं उनके रास्तों में आप कीले ठोक देंगे,
उनके रास्ते में आप बैरिकेड खड़ा कर देंगे, उन पे टीयर गैस मारेंगे, उनके ऊपर आप पानी फेंकेंगे, उसमें लाठियाँ बरसाएंगे, उनको आप धक्का देंगे, उनको आप पीटेंगे, उनकी आप हड्डियाँ तोड़ेंगे, उनको आप जेल में डालेंगे, उनको आप खालिस्तानी कहेंगे, उनको आपको देशद्रोही कहेंगे। ये सब सारी चीज़ें बहुत बड़ा अपमान है सरकार किसानों के साथ, अन्नदाता के साथ कर रही है। और जो ये नारा होता है जय जवान जय किसान, मुझे लगता है ये नारा भी जो है अब बीजेपी के जो लोग हैं उनको देने का कोई हक नहीं है। तो ये थे हमारे साथ श्री अभय मिश्रा जी, जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं और जेएनयू से पीएचडी किया है इतिहास में, जो अपना स्वतंत्र विचार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों के मुद्दे पे और उनकी हो रही वर्तमान बदहाली के ऊपर रख रहे थे।